नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है 17 फरवरी को। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे सब 17 फरवरी को हिंदी के वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम लास्ट तक देखिएगा बाबू, नहीं तो आपको बहुत पछतावा होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्त को शेयर जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। अगर इसका आंसर जानते हैं तो फटाफट कमेंट में लिखिए। तो 20 के दांत कैसी कहानी है, कह रहा है सामाजिक कहानी है, ऑप्शन बी ऐतिहासिक है कि धार्मिक है कि मनोवैज्ञानिक है। याद रखेंगे 20 के दांत जो कहानी है ना, मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। तो जो 20 के दांत है ना, समाज के किस वर्ग के मानसिकता को उजागर करती है? तो यह मध्यम वर्ग के, कौन सा वर्ग के बाबू? मध्यम वर्ग के मानसिकता को उजागर करती है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर है बाबू, किस पाठ के रचयिता हैं? याद रख लेंगे कौन सा पाठ हो जाएगा? भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इसके जो रचयिता है मैक्स मूलर हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब आपके फाइनल परीक्षा 2026 में 100% लड़ने की संभावना है बाबू, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे और सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर लेंगे, और अगर चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको वीडियो रोज़ मिलता रहे और आपकी एग्जाम की तैयारी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? याद रखेंगे जो मैक्स मूलर थे बाबू कहाँ के रहने वाले थे? यह थे मैक्स मूलर अमेरिका के थे। कहाँ के थे? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के नहीं थे बाबू, जर्मनी के थे। कहाँ के थे? मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहे भारत कहाँ बसता है। तो भारत है ना बाबू जो गाँव में बसता है। कहाँ बसता है? गाँवों में बसता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो जो मछली कहानी है इसमें किस वर्ग का जीवन वर्णित है? याद रखेंगे उच्च वर्ग कि निम्न मध्यम वर्ग कि निम्न वर्ग कि मजदूर वर्ग। देखिए निम्न मध्यम वर्ग का जीवन मछली कहानी में जीवन वर्णित है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि संतु नरेन आपस में कौन है। तो संतु और नरेन जो है आपस में क्या है? तो याद रखेंगे भाई भाई हैं, यानी संतु और नरेन जो है ना भाई हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न जो कि कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो जो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं कौन हो जाएंगे? याद रखेंगे यतीन्द्र मिश्र, यानी नौबत खाने के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। तो बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम था क्या नाम था बाबू? अमरीदुन नाम था, अमरीदुद्दीन नाम था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। 10 का आंसर दीजिए कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म काशी में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, डुमराव में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 11 का आंसर दीजिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? 11 के आंसर याद रखेंगे ललित निबंध है। कैसा निबंध है बाबू? ललित निबंध है। ऑप्शन ए 100% सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस निबंध के रचयिता हैं। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, किस निबंध के रचयिता है? क्या आंसर हो जाएगा? 12 का आंसर याद रखेंगे शिक्षा और संस्कृति नहीं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसके लेखक हैं? तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन करें अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। तो अल्पज्ञ पिता जो होता है दयनीय जीव होता है। कैसा जीव होता है?
दयनीय जीव होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 14 क्वेश्चन कह रहा है कि दधीचित की हड्डियों से क्या बना था। ये जितने भी करवा रहे हैं बाबू एकदम इसको याद कर लेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जरूर कर लीजिएगा। तो बताइए दधीचित की हड्डियों से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, इंद्र का वज्र बना था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, याद रखेंगे। बल्ली अमाल जो थी ना क्या नहीं जानती थी, पढ़ना नहीं जानती, कि बोलना, कि खेलना, कि लड़ना, तो याद रखेंगे पढ़ना नहीं जानती थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर देंगे। कह रहा है कि पहले दिन पपाती को था, तो पहले दिन पपाती को क्या था बाबू, बुखार था। क्या था, पहले दिन पपाती को बुखार था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 17 क्वेश्चन कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं। तो धरती कब तक घूमेगी इसके कहानीकार कौन है, कर सात कोड़ी होता है, कि ईश्वर पेटलीकर हैं, कि श्रीनिवास, ये तीनों नहीं होगा। इसके जो लेखक हैं सांवरदैया है। कौन है, सांवरदैया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। 18 क्वेश्चन देखिए, कर धरती कब तक घूमेगी कहानी है। तो यह जो कहानी है कैसी कहानी है, तो यह सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है सामाजिक कहानी है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। तो धरती कब तक घूमेगी इसके नायिका कौन है, सीता है। सीता जो है इसकी नायिका है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि सांवरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्ण विषय क्या है। तो सांवरदैया की जो कहानी धरती कब तक घूमेगी इसका जो विषय है क्या है, याद रखेंगे राजस्थानी समाज। राजस्थानी समाज का वर्णन विषय है। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सवाल तो खाली स्थान का ही है। तो सवाल किसका है बाबू, सवाल रोटी का है। किसका है, रोटी का है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 क्वेश्चन कह रहा है कि मछली किस कहानीकार की रचना है। ये जो मछली है ना वह विनोद कुमार शुक्ल जी की है, नलिन विलोचन नहीं है, प्रेमचंद्र भी नहीं है। किसका है, विनोद कुमार शुक्ल जी की जो रचना है मछली है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में लिखिए कि कितना सही बना पाए हैं अभी तक कितना ऑब्जेक्टिव सही बना है। सारे बच्चे लिखेंगे तो चलिए 23 का आंसर दीजिए कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो याद रखेंगे जो मछली है ना बाबू सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है, यह सामाजिक कहानी है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए 24 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। पर महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। तो महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। तो 24 का आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, मछली। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। 25 का देखिए कह रहा भर पेट में कौन सा समास है। भर पेट, तो भर पेट में बाबू कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभावी समास हो जाएगा। अव्ययभावी समास हो जाएगा, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कर रहा है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है। तो जो पारसियों में धर्म का नाम है ना उसे जरथुरुस्त कहा जाता है। क्या कहता है, जरथुरुस्त कहा जाता है। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है, यानी पारसियों के धर्म को क्या कहते हैं, जरथुरुस्त कहते हैं। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा बाबू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, और अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लेंगे, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है संस्कृत का आपको एकदम मिल जाएगा उसका वायरल क्वेश्चन। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे।